हाँ जी, मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, अभी वो जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी वो डंगर डॉक्टर पे, डॉक्टर जमील नासिर, जो खुद को डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर हैं, ये तो वही बताएँगे, ठीक है। उनकी मैंने रात को एक और वीडियो देखी जो उन्होंने 5 दिन पहले अपलोड की थी यूट्यूब पे, कि मसीही जो है वो किस तरह इब्राहिम की बरकत के वारिस हो गए, ठीक है। मतलब वो एक पूरा उन्होंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि ये एक नया एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि पहले हमारे लोग कम बटे हुए, ये और बांटने के ना उसमें आ गए कि अब हम जी एक नया यहाँ पर शुरू कर देंगे कि जी अब लोगों को ये मतलब ये नया एक प्लान है। जिस किसी ने बंदे ने भी इसको इस प्लान पे लगाया है, उसने इसको नया प्लान दिया कि भाई तू अब ये साबित करना शुरू कर दे कि मसीही जो है वो यहूदियों से बेहतर है, और उनकी सारी बरकतों के वादे जो है ना हम हो गए जैसे बाकी और मज़ाहिब जो है वो करते हैं। वैसे हम में और यहूदियों में कोई फ़र्क नहीं है, हमारा और उनका मज़हब अलग अलग नहीं है। ये अकल वाली बात है, थोड़ा सोचें। शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी सोच है, क्योंकि मैं जिस तरह सोच रहा हूँ कि देखें हम और यहूदी एक ही खुदा को मानने वाले हैं। बात आ जाती है मसीह पे आके हमारा इख्तलाफ होता है। बाकी सारे रीतो रिवाज रस्म रिवाज, जिस तरह वो नबियों की इज़्ज़त करते हैं, जिस नज़र से देखते हैं, जो कहानियाँ हैं हमारे पास सेम स्टोरी सेम एज इट इज़, हम सारी चीज़ें मानते हैं, ठीक है। बाकी आप मज़ाहिब देख लें जो क्लेम करते हैं कि हम इब्राहिमिक रिलीजन है, उनमें बहुत फ़र्क है। वो आपको अलग ही किस्म की एक जो है ना दुनिया में ले जाएंगे। तो बहरहाल बात कर रहे हैं हम ये जमील डंगर डॉक्टर साहब की। अच्छा, तो डंगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे बाइबल से जो है ना ये साबित करके बता दें कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि याकूब को खुदा बरकत देता है और कहता है कि मैं तेरी सुल्ब में से बादशाह पैदा करूंगा और तुझे बरकत दूंगा, जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। के फर्जंद नहीं बल्कि आसाद के हैं। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत का सबब हो। मेरे साथ रहिएगा। बाइबल मुकद्दस में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बाइबल में लिखा है कि जो इब्राहिम को बरकत देगा, वैसे कहीं आपने पढ़ा है जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा? मैं रुक गया हूं खुद से। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इसराइल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा? कहीं पढ़ा आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जानदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना है। जी, आपने ये वीडियो देखी, आप इस भाई का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। मतलब एक झूठ और उतना ही, और सबसे पता है ये इनमें ये सारी चीज़ें आती कहाँ से। अब इनको पता है कि इनके इर्द गिर्द जितने बैठे हुए वो सारे गधे बैठे हुए हैं, उन गधों में से किसी की हिम्मत नहीं होगी, और ख़ास तौर पर जो फ्रंट सीट में बैठे हुए सारे वही चमचे बैठे हुए हैं। अगर किसी बेचारे ने कोई हाथ उठाया भी होगा, किसी ने हिम्मत की भी होगी, तो वो उसको बोलने नहीं देगा। अब आप देखेंगे 3 हवाले मैं आपको बताता हूँ, आप ये खुद भी पढ़ें। और ये डंगा डॉक्टर साहब, अगर आपके किसी चमचे ने आप तक ये वीडियो पहुँचाई हो ना, तो आप ये सुनिएगा। और आप वो जो 1 लाख रुपये कह रहे थे ना देने का, पहली बात तो ये कि मेरे भाई तूने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, तूने वो झूठ फरेब दगाबाजी बेईमानी का पैसा तेरा, वो तेरी हलाल की कमाई तो है नहीं, तुझे इसलिए 1 लाख रुपये देते हुए फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो डंगर डॉक्टर साहब, ये 3 हवाले हैं गिनती। आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, गिनती की किताब 22 बाब से लेके 24 बाब तक पढ़ें, और जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ये पहले ये हवाला देखें, मैं ऑडियो भी लगा रहा हूँ, मैं ऑडियो लगा रहा हूँ सिर्फ 24 बाब का आखिर तक, तो फिर इस पे बात करते हैं। 24वां बाब। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर न गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया
और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम हैं और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई। और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलक की रोया देखता है। आए याकूब तेरे डेरे, आए इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं। वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग, और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकालकर लिए आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है। वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानिंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े। जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाऊन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया कि मैंने तेरे उन एलचियों से भी, जिनको तूने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूंगा। बलाम की आखिरी पेशन गोइयां। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ, सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनाचे उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदूम और शईर दोनों उसके कब्जे में होंगे और इस्राएल दिलावरी करेगा। और याकूब ही की नस्ल से वो फरमा रवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नजर करके अपनी ये मिसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कीनियों की तरफ निगाह करके ये मिसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कीन खाना खराब होगा, यहाँ तक कि असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा।
पर कतीम के साहिल से जहाज आएंगे और वो असूर और इब्र दोनों को दुख देंगे, फिर वो भी हलाक हो जाएगा। इसके बाद बलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा, और बल्क ने भी अपनी राह ली। जी, तो अब मैं एक और आयत लगा रहा हूँ, पैदाइश की किताब 35 बाब 9 आयत से 12 आयत तक, कि खुदा याकूब को किस तरह बरकत देता है। अब ये सुने। और याकूब के फद्दान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी, और खुदा ने उससे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर मुतलिक हूँ, तू बरूमंद हो और बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे, और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। इसके बाद हम चले जाते हैं ज़बूर 122 पे। 122वां ज़बूर। यरूशलेम की तारीफ व तौसीफ। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम है। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद, अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। यार तू कैसा बेदीन बदबख्त इंसान है तू। यार तेरे में अकल नहीं है। किस दुकानदार, किन बिजनेसमैनों ने तुझे सर्टिफिकेट दिया था दुकान खोलने का, वो भी पछता रहे होंगे कि यार तू इस कदर बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अकल नहीं है। यहाँ तेरी दुकान में जो है ना, या तो पैसे कम आ रहे होंगे, बाहर से पैसे आना बंद हो गए, तो तूने यहाँ के लोगों को घेरना शुरू कर दिया है, या यहाँ से पैसे अच्छे मिल रहे होंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो है बॉस। पैसा तो चाहिए, क्योंकि अखराजात हैं, प्राडो लीव भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। देखिए, आप तमाम बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है, बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जितने भी चर्चिज़ हैं इन सब में जाना बंद करें। ये जितने पादरी, ये पादर, ये टाडर, ये जितने हैं ना, इन लोगों ने कभी मेहनत से 2 वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत नहीं की है। ये मेहनत नहीं कर सकते। कलाम इनको कहता है कि तुम मेहनत करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, गलीतियों का खत पढ़ें तो लिखा हुआ है, पहला करंथियों पढ़ें, पूरी बाइबल पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। ये लोग तो दगाबाज लोग हैं, इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। आप लोग इनके दुकानों में जाना छोड़ दें, ये सड़क पे आ जाएंगे। ये लोग, इनको चंदे देना छोड़ दें। ये आप लोगों की तस्वीरें खींच खींच के बाहर अंग्रेज़ों को दिखाते हैं कि जी हम बड़े यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हो। क्या मदद कर रहा है तू? अपनी जेबें भर रहा है भाई, किसी की नहीं मदद करते तुम लोग। तो पादरी बनने से, ये तुम लोग ये दुकान शुरू करने से पहले तुम्हारे पास क्या था ज़रा अपना वो बताओ ना, ज़रा हिसाब किताब। देखिए, एक मेरी बात याद रखें, अंग्रेज़ों को बाहर से गोरे जितने आते हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ पर अगर कोई डोनेशन जमा करता है ना किसी चीज़ के नाम पे, जी हम ये डोनेशन जमा कर रहे हैं इस मिशनरी के, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना उनसे पूछती है कि भाई
تم نے یہ ڈونیشن جمع کی، اتنے ڈونیشن جمع کی، اب ہمیں بتاؤ یہ کہاں خرچ ہوئی؟ اچھا وہ پیسہ بیچارے لے کے وہ یہاں آتے ہیں، وہ تو خدا کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، مگر ان کو نہیں پتا کہ آگے لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان دکانوں میں جو ڈاکو ہیں جو خدا کے نام پہ جو لوٹ رہے ہیں، یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے سارے، یہ جتنی کلیسیاں ہیں، جتنی یہ آپ کی رومن کیتھلک، یہ پروٹیسٹنٹ، وائی ایم سی، سب چور ہیں، سب چور ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی بہترین مثال ہے ہمارے ساتھ اس ملک میں جو ہو رہا ہے، اس سے بدتر مثال کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ افغانیوں کو نکالنا تھا، بھائی ہمیں نکال دو، ہم کب رہنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں؟ یہ بات یہ نہیں بولیں گے۔ ابھی وہ ایک بچے کو پیچھے مار دیا تھا، وہ 16-17 سال کا بچہ تھا سیالکوٹ میں، کہ جی وہ اسرائیل کے لیے دعا کی اس نے۔ وہ بھائی کون سے ملک میں ہو؟ ان باتوں پہ ان سے بات نہیں ہوگی، کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں جو یہ 3 آیات ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے مزید زندگی خدا نے دی تو پھر کبھی ان دکانداروں کے جو نا وہ کریں گے کہانی ذرا سی بات۔ ہاں جی، تو آپ نے دیکھا کہ اب ہم تینوں باب جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تینوں آیات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پہلی تو پیدائش کی کتاب 35 باب 9 سے 12 آیت تک، کہ یعقوب سے خدا کس طرح کا وعدہ کرتا ہے کہ تیری سلب سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ اور سب سے میجر چیز جو آتی ہے وہ گنتی کی کتاب میں 24 باب میں، جب بلام جو ہے وہ بلق کو کیا جواب دیتا ہے کہ خدا اسرائیل کو، وہ کہتا ہے کہ تم اسرائیل پہ لعنت کر، اور وہ کہتا ہے اور خدا اس کو ملتا ہے اور اس سے ساری چیزیں کیا بیان کرتا ہے۔ تو میرے بھائی تو کون سے اسکول سے پڑھا ہے، اور یہ کون سارے گدھے تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یار خدا کے واسطے، خدا کے واسطے تھوڑا رحم کرو اس قوم پہ، ٹھیک ہے؟ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس یار، کروڑوں روپے ہیں تم لوگوں کے پاس، کروڑوں روپے کی تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو تم لوگ اچھے خاصے، مطلب اب شرم کرو، جاؤ کوئی اب کوئی کاروبار کر لو، چھوڑ دو، ترس کرو اس قوم پہ، کیوں دشمن بنے ہوئے ہو تم؟ اور سب سے بڑی غلطی دیکھیں، میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں، ہماری ہے، ہم لوگ غلط ہیں، ہم ان دکانداروں کی دکانوں پہ جانا چھوڑیں، پہلا، اور دوسرا کہ ہم جو ہیں یہ جو خود سے کوشش نہیں کرتے نا، دیکھیں کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، سوری، دیکھیں پیاسا جو ہے کنویں کے پاس جاتا ہے، کبھی کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا۔ اگر مجھے یا آپ کو خدا کی ضرورت ہے نا، تو ہمیں خدا کے پاس جانا پڑے گا۔ خدا خود بھی یہی کہتا ہے، مسیح خود بھی یہی کہتا ہے، پہلے تم یہ دنیا کی سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی، پہلے تم آسمان کی بادشاہی ڈھونڈو۔ مطلب یار عقل والی باتیں یار، ایسی باتیں نہیں بتائیں گے یہ۔ بہرحال دیکھیں آپ لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، یہ میں نے آڈیو بھی لگا دی ہے، میں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں گنتی کی کتاب بھی لگا دی، پیدائش کی کتاب بھی لگا دی، اور زبور 122 لگایا، جسے ہم بہت جوش سے گاتے ہیں، اور ایک روحانیت آتی ہے ہمارے اندر۔ تو میرے بھائیوں خود سے کوشش کریں، خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کی علم میں اضافہ کرے، آپ سب کو اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت، طاقت اور عقل دے۔ مسیح آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا حافظ۔